वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले देख लीजिए ए के लिए ए कब लिखते हैं। कभी भी बीच में अगर आपको ए लिखना हो तो ए के लिए ए लिखिए, लेकिन इसका एक रूल्स है जो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। यानी कि जहाँ पर भी धीरे से ए की आवाज आए, जैसे कि ए, तो वहां पर आपको ए लिखना है। बीच में तो लिखना ही है, लेकिन धीरे से ए होगा तभी आपको ए लिखना है। अगर जल्दी बोला जाएगा तो ए नहीं लिखना है। तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं जिससे आपको मदद हो सके। जैसे हमने लिखा बैड, हम धीरे बोल रहे हैं बैड। क्या बोल रहे हैं? बैड। तो बी बा के लिए, फिर बीच में ए लिखा, फिर डी लिखा। देखिए बीच में ए आ रहा है, ये भी याद रखिए, और ये धीरे से बोला जा रहा है। जैसे मैड, MAD, मैड। मैड नहीं बोलना, क्या बोलना है? मैड। उसी तरीके से डैम, पहले डैम लिखा, DAM, डैम। प, देखिए पी कभी भी अगर आधा लेटर होता है, जो हमारा व्यंजन होता है, अगर वो आधा होगा तो वो एकदम जल्दी से बोला जाएगा। जैसे कि डैम, डैम प, एकदम प को जल्दी बोला जा रहा है क्योंकि वो आधा है। तो ये क्या है? डैम। अब आप कहेंगे एक में आपने सिंगल ए लिख रखा है, मतलब एक ही मात्रा लिख रखी है, एक में दो मात्रा चढ़ा रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक मात्रा इंग्लिश में लिखी जाती है, चाहे वो छोटा ए हो चाहे वो बड़ा ए हो, उसके लिए एक ही मात्रा लिखते हैं। लेकिन हिंदी में दो मात्रा लिखी जाती है, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद है मैटर, तो मैट लिखेंगे पहले, मैट। कभी भी आपको लास्ट में टर लिखना हो तो डबल टी आएगा, यानी कि अगर लास्ट में टर लिखना होगा तो डबल TER लिखेंगे, ना कि सिंगल TER लिखेंगे। तो इसको देख लीजिए कि अगर कहीं पर भी आपको ए लिखना है और ए के लिए ई लिखा जा रहा है तो कैसे पता चलेगा? देखिए जहां पर भी ए के लिए ई लिखा जाएगा, पहली बात तो वो भी बीच में ही लिखा जाएगा। यानी कि अगर कहीं पर भी बीच में आपको ए लिखना है तो ए के लिए ई लिखे। अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रही थी कि ए के लिए भी ए ही लिखते हैं, मतलब ए लिखते हैं, और ए की मात्रा मतलब ए के लिए ई भी लिख रहे हैं, ए भी लिख रहे हैं, तो दोनों को ही बीच में लिख रहे हैं, तो समझे कैसे? मैं समझती हूँ आपका ये डाउट जरूर होगा। तो याद रखिएगा कहीं पर भी अगर बीच में ए जल्दी बोला जाता है तो ई लिखना है, और अगर बीच में ए धीरे बोला जा रहा है तो ए लिखना है। अभी हमने जो सीखा था वो धीरे बोला जा रहा था, लेकिन अब जो हम बता रहे हैं ए, वो जल्दी बोला जा रहा है। जैसे ई को बीच में ए पढ़ते हैं, लेकिन उसको जल्दी ए पढ़ेंगे, ए ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ए कैसे बोलेंगे? ए। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां पर भी जल्दी से ए बोला जाएगा वहां पर क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल से समझ के आपको समझ में आएगा। जैसे बेड, बेड, बैड। अगर आप ए लिखते हैं तो बैड होगा, लेकिन अगर ई लिख रहे हैं तो बेड, बैड यानी कि बुरा। और एक होता है BAD, बैड, मतलब पलंग को, और एक होता है। अब देखिए अगर कहीं पर भी ई लिखा जाता है तो मैंने बताया कि जल्दी से ए बोला जाता है ई को लिखने के लिए, लेकिन उसको समझेंगे कैसे? चलिए जान लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा बेड, तो इसको कैसे बोलना है? बैड, यानी कि जल्दी बोल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ए होता है तो हम इसे बोलते हैं बैड। तो अगर ए होगा तो धीरे बोलना है और ई होगा तो जल्दी बोलना है। जैसे स वेल, वेल, शाह को हम जैसे पढ़ रहे वैसे पढ़े, लेकिन इसको वेल, सिवेल, सिविल, एकदम जल्दी बोल रहे हैं। इस पैंट, स्पेंट, स्पेंट, यानी कि जल्दी बोला जा रहा है। हैक, हैक, समझ में आया? यहाँ पर डबल एल का मैंने कल भी बताया था और उससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था। कल कह रही हूँ मैं पहले ये बता दूं कि हमारी क्लास 3 दिन आती है हफ्ते में। एक आती है आपकी शनिवार को, एक आती है वीरवार को, और एक आती है आपकी सोमवार को। यानी कि वीरवार, शनिवार और सोमवार, इन 3 दिन हमारी चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी, वो भी स्पेलिंग लिखने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। तो ये समझ में आया? तीसरे नंबर पे कभी भी का होगा तो CK लिखेंगे। अगर तीसरे नंबर पे ला होगा तो डबल एल आएगा। दूसरा नंबर मात्रा को काउंट करा 1 2 3, इसलिए तीसरे नंबर पे ला आ रहा है। ये समझ गए? जल्दी ए आएगा तो ई लिखेंगे। इसको समझ में आ गया? अब आगे जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं AI। कई बार क्या होता है एक ही मात्रा के लिए AI भी लिखा जाता है, लेकिन ये बड़ी मात्राएं होती है, छोटी मात्रा नहीं होती है।
छोटे ए की मात्रा के लिए ए और ई ही लिखते हैं, लेकिन जब बड़े ए की मात्रा होती है तो उसके रूल्स अलग हो जाते हैं। जैसे कहीं पर भी अगर ए के बाद हल्का सा ई का साउंड आ रहा है, जैसे कि ए, जो ई होगा एकदम जल्दी बोला जाएगा ए, ए, हल्का सा ई का साउंड होगा। जैसे कि वेट, 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 हल्का सा ई छिपा होता है जो हमें सुनाई नहीं देता है, लेकिन हमें समझना होता है, और ये हमेशा बीच में या शुरू में ही होगा, लास्ट में नहीं होगा। जैसे कि वेट में हम देख रहे हैं WAIT, ये क्या लिख रहे हैं? वेट। मैन में आप देख रहे हैं MAIN, मैन, इसको हम कैसे बोलेंगे? मैन। एक होता है MAN, मैन, ये है मैन, मैन। उसके बाद क्लेम, क्लेम, जेल, जेल। समझ में आया? कभी भी बीच में ए के बाद हल्का सा ई का साउंड आ रहा है तो AI लिखना है। इसको याद रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब आगे जान लेते हैं इसका एक और रूल जो बहुत कि हमने सीखा AI को कहाँ लिखा जाता है। अब हम सीखेंगे AY को कहाँ लिखते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे रूल सीखने को मिलने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आप अच्छे से इंग्लिश लिखना सीख पाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं AY, तो AY का एक रूल्स होता है कि लास्ट में कभी भी अगर ए आ रहा है, चाहे वो छोटा ए हो चाहे वो बड़ा ए हो, अगर वो लास्ट में है तो आपको AY लिखना है। यहाँ पर हम अभी बड़े ए की बात कर रहे हैं, अभी छोटे ए का बताऊंगी मैं कहाँ पर लिखते हैं। तो लास्ट में कभी भी बड़े ए की मात्रा होगी तो AY लिखे। अभी सिर्फ इतना याद रखें। जैसे कि डिस्प्ले, तो लास्ट में क्या है? ए आया है, तो कभी भी लास्ट में ए आएगा तो क्या लिखेंगे? AY, क्योंकि ज्यादातर बड़े ए की मात्रा ही लिखी जाती है, तो आप AY लिखे। जैसे ओके, लास्ट में AY। वे, डे, गे, है, यानी कि जहां पर भी लास्ट में ए की आवाज आएगी वहां पर क्या लिखेंगे? AY लिखेंगे। ये समझ में आया? बहुत सिंपल है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपकी गलतियां ना हो और आप इसे बाद में भी याद कर सके। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे स्कीम मिलने वाली है, आपको ऑफर मिलने वाला है, साथ में नोट्स भी मिलने वाले लिखे हुए। तो अगर आपने कोचिंग नहीं करी है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करी, तो अभी करें। हमारा जो नंबर है कोचिंग का वो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, आप उससे कॉल या मैसेज करके क्लास को, हालांकि AY लास्ट में लिखा जाता है और उसको हम बड़े ए की मात्रा कहते हैं, लेकिन EY को हम छोटे ए की मात्रा कहते हैं। यहाँ लिखा मैंने बड़े ए की मात्रा है, लेकिन बड़े ए की मात्रा सिर्फ AY को ही लिखे, छोटे ए की मात्रा के लिए EY लिखे। और ये छोटे ए की मात्रा बहुत ही कम होती है, ये सिर्फ 3 वर्ड मीनिंग में होती है। एक है कन्वे, सर्वे और दे, सिर्फ इन 3 वर्ड मीनिंग में ही EY लिखा जाएगा। इसे हम छोटे ए की मात्रा कहते हैं, लेकिन बड़े ए की मात्रा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार लोग इसे बड़े ए की मात्रा सोचते हैं, लेकिन वो नहीं है। इसको हम छोटे ए की मात्रा ही बोला जाता है क्योंकि ये जल्दी बोलते हैं। कन्वे, वैसे आप कहेंगे वे को भी बोल रहे हैं, लेकिन वे थोड़ा सा धीरे साउंड होता है, वे। और ये है कन्वे, कन्वे, ये जल्दी बोला जाता है। अब आप कहेंगे हमें कैसे समझ में आएगा कि लास्ट में AY लिखे या EY लिखे। अगर आपको ऐसा डाउट है तो आपको कुछ भी नहीं करना, लास्ट में सब जगह AY ही लिखे, सिर्फ इन 3 वर्ड मीनिंग को छोड़ के बाकी सभी जगह AY को ही A के लिए लिखना है। तो ये समझ में आया? इसको कॉपी में लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो कमेंट में आपको आंसर देना है। अगर मैं कहीं पर भी मान लीजिए A लिखती हूँ, तो अगर जल्दी से A के लिए हमें A लिखना हो, मतलब मान लीजिए अगर जल्दी से A आ रहा है तो A के लिए क्या लिखा जाएगा? A लिखेंगे या E लिखेंगे? कमेंट में आंसर बताइए। फिर मैं अब चलिए जान लेते हैं कि A के लिए EA कहाँ पर लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको ऐड लिखना है, और ऐड एक तो होता है जल्दी बोलते हैं ऐड, एक होता है एड, एक जल्दी बोला जाता है एक धीरे से। तो अगर कभी भी धीरे से ऐड बोला जा रहा है तो आपको EA लिखना है, लेकिन ये बहुत कम होता है, ये भी याद रखिएगा। तो कहीं पर भी अगर ऐड धीरे से बोला जा रहा है तो आपको ऐड के लिए EAD लिखना है। जैसे हम एग्जाम्पल जान लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, आप उसे देख के कॉपी में जरूर लिखिएगा, क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी में लिख लेना। चलिए अब इसे जान लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी अगर A आएगा, धीरे से ऐड का साउंड आएगा, तो आपको EAD लिखना है। क्या लिखना है? EAD। लेकिन उसको समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा ब्रेड, 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 ऐसे तो नहीं बोलते ब्रेड, थोड़ा धीरे ही बोलते हैं। जैसे ब्रेड, ड्रेड, डैड, हैड, ये 3 वर्ड मीनिंग अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये लिखने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत ही नहीं है।
सिर्फ इन 3 वर्ड मीनिंग में ही लिखा जाता है। बाकी 3 कह रही हूँ, 4 वर्ड मीनिंग में ही लिखा जाता है, बाकी कहीं नहीं लिखा जाता, क्योंकि बहुत ही कम वर्ड मीनिंग इसकी होती है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। एक और इसका रूल्स है जो मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे आपकी कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। तो वो आप, जैसे कि मैंने बोला कि एक कंफ्यूजन और होती है, उसको कैसे समझे तो जान लीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, ईए बिना डी के भी आता है, मतलब ईए के बाद डी नहीं होता है तब भी ईए लिखा जाता है। आप कहेंगे उसको कैसे समझे, तो उसको समझ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 मेन जो वर्ड मीनिंग है वो 5 वर्ड मीनिंग है, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो ईए का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे एक अगर आपको वेल्थ लिखना है तो आपको ईए लिखना है, हेल्थ लिखना है तो ईए लिखना है, रेडी लिखना है तो ईए लिखना है, जेलस लिखना है तो ईए लिखना है, या फिर डेफ लिखना है तो ये लिखना है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो सबसे ज्यादा लिखी जाती है और हमें आनी चाहिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको जब कभी ये लिखना हो तो आपको ये वर्ड मीनिंग याद हो जाएगी, तो आप गलती नहीं करेंगे। बाकी सभी जगह मैंने जैसे समझाया वैसे ही लिखना है, तो इसको लिख लीजिए। अब चलिए आगे जाएंगे। लास्ट टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मन में डाउट भी रहता है, वो क्या है कि अगर कभी भी हमें एयर लिखना है, एयर, तो एयर के लिए हम AIR भी लिखते हैं और AER भी लिखते हैं, लेकिन कैसे समझे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। या फिर मान लीजिए अगर आपको किसी ने बोला एयर लिखना है, जैसे कि डेयर, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई लिखना क्या है, AIR लिखे या AER लिखे या कुछ और लिखे। तो वो डाउट हम इस वीडियो में और अच्छे से समझ लेंगे, मतलब इस आगे के चैप्टर में समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ताकि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो सके। देखिए कहीं पर भी अगर एयर आता है तो आप AIR लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखिए लास्ट में एयर आ रहा है, जैसे एयर, तो AIR ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्यादातर एयर के लिए AIR ही लिखा जाता है। जैसे फेयर हो गया, हेयर हो गया, चेयर हो गया और डेयरी। अब आप कहेंगे डेयरी में एयर का साउंड तो नहीं आ रहा है, एरी का आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए जब तक एयर आपका लास्ट में होगा और उसके बाद कोई और वोबल्स नहीं होगा, सिर्फ एयर होगा, तब तक तो एयर पढ़ना है। लेकिन अगर एयर के बाद लास्ट में कोई और वोबल्स आ जाता है तो वो एयर की जगह ए ही बन जाता है, जिसे हम ए ही पढ़ेंगे। जैसे हमने इसे पढ़ा डे और इसे पढ़ा री, तो जब तक लास्ट में कोई वोबल्स नहीं है तब तक आप इसे एयर पढ़ेंगे, लेकिन अगर वोबल्स आ गया तो उसका साउंड ए का ही माना जाएगा और आर को रा पढ़ा जाएगा। तो ये समझ में आया। अब इसका दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं कि AER कब लिखते हैं, तो वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद एक टॉपिक और बताऊंगी वो। अब आपका डाउट है कि AER कहाँ पर लिखे, तो ये भी जान लेते हैं। देखिए एयर के लिए AER बहुत ही कम लिखा जाता है। कैसे? इसके टोटल सिर्फ 2 वर्ड मीनिंग है, एक तो है एरियल और एक है एयरप्लेन, जिसको हम एरोप्लेन भी बोलते हैं, लेकिन उसका साउंड होता है एयरप्लेन। तो ये 2 वर्ड मीनिंग आपको याद करनी है, एरियल और एयरप्लेन। इन दोनों को याद कर लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ AER सिर्फ इन 2 वर्ड मीनिंग में ही आता है, बाकी कहीं पर भी नहीं लिखा जाता है। और इसको हम एयर पढ़ते हैं, यानी एरियल और एयरप्लेन। क्या पढ़ेंगे? एयरप्लेन। इसका तो सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग में AER आएगा एयर के लिए, बाकी कहीं नहीं आएगा।
कब लिखते हैं। कई बार हमें लगता है कि ई के लिए आई तो नाम में लिखा जाता है, नहीं, स्पेलिंग में भी आई लिखते हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छा रूल्स है जिससे आप आसानी से कोई भी आई अगर लिखना हो तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक रूल्स याद रखिएगा तभी लिख पाएंगे। जल्दी बोला जाता है, यानी कि जब भी अगर कोई भी ई की मात्रा एकदम जल्दी से बोला जा रहा हो, जैसे ई, तो आपको ई के लिए आई लिखना है। जैसे आपको किसी ने बोला पिन, तो PIN, क्योंकि वहां पर ई को जल्दी बोला जा रहा है। याद रखिएगा शुरू और बीच में ई के लिए आई लिखें। हमेशा शुरू और बीच में ही ई के लिए आई लिखा जाता है, लास्ट में कभी भी ई के लिए आई नहीं लिखना है। तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे का हम सीखेंगे। तो याद रखिएगा ये रूल्स आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि बिना कॉपी में लिखे आप इसे भूल जाएंगे और गलतियां करना शुरू कर देंगे फिर से। तो इसको लिख के याद करना होगा, फिर आपकी गलतियां कम होगी। अब इसके आगे जानते कि हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं जिससे आपको भी समझ में आए। जैसे कि मैंने बोला शुरू और बीच में ई के लिए आई लिखते हैं। जैसे आपने लिखा इन, तो आई देख रहे हैं, ई को आपको शुरू में लिखना है, ई, और यहाँ पर जल्दी बोला जा रहा है तो आपने आई लिखा, और ना के लिए एन लिखा, यानी कि इन एकदम जल्दी बोला जा रहा है। इसी तरीके से इफ, ई आई, यानी कि आई, ई के लिए आई और फा के लिए एफ, यानी कि इफ जल्दी बोल रहे हैं। इसमें आपने लिखा आई के लिए, ई के लिए आई लिखा और जा के लिए एस लिखा। बहुत सारे डाउट्स है कि जा के लिए एस क्यों, जी क्यों नहीं। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कभी भी अगर आप कोई वर्ब लिख रहे हो जिसमें कोई काम होता हो, वहां पर एस ही लिखा जाता है जा के लिए। तो जैसे वर्ब, इसमें क्या वर्ब है, ये है, वहां पर कोई काम करने के लिए हे का यूज होगा, तो वो क्या है, वर्ब, इसलिए एस लिखा गया है जा के लिए। समझ में आया। अब देखिए इल, इल में आपने देखा आई, ई के लिए आई लिखा गया है और ला के लिए डबल एल लिखा गया है। अब आप कहेंगे जब ला एक है तो दो दो एल क्यों लिखे गए। हमेशा याद रखिएगा दूसरे और तीसरे नंबर के लिए हमेशा ला के लिए डबल एल लिखा जाता है। तो जल्दी से लिख लीजिए। अब जैसे आपको लिखना है बिल, तो बा के लिए पहले बी लिखना है, और कभी भी याद रखिएगा जब भी जल्दी से ई बोला जाएगा तो आई लिखा जाएगा, और ये बीच में आ रहा है इसलिए भी लिखा जा रहा है, और ला के लिए डबल एल। इसको देखिए 1 2 3, यहाँ पर तीसरे नंबर पे ला है इसलिए 2 बार लिखा जा रहा है। तो जब भी तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे ला होगा तो वो 2 बार लिखा जाता है। जैसे किल में भी आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो 2 बार ला लिखा गया, यानी कि 2 बार एल लिखा गया। फिरिल में भी तीसरे नंबर पे, अब आप कहेंगे फिरिल में तीसरे नंबर पे कैसे है, तो चौथे नंबर पे। यहाँ पर आपने देखा फ्रिल में भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 यानी कि दूसरा नंबर मात्रा को काउंट करना है। किट में आप देख रहे हैं का के लिए के लिखा गया है, और का के लिए के जब लिखते हैं जब का के बाद ई आएगा। तो कभी भी अगर का के बाद ई आएगा तो का के लिए के लिखेंगे और ई के लिए IT, यानी कि किट। समझ में आया। अब चलिए आगे जान, ई के लिए वाई लिखा जाता है, लेकिन कहाँ लिखा जाता है ये हमें नहीं पता होता। तो लास्ट में ई के लिए वाई लिखे, यानी कि कहीं पर भी अगर लास्ट में ई आता है तो आपको वाई लिखना है। तो नॉर्मली लास्ट में जहाँ पर भी ई आए आपको क्या लिखना होगा, वाई। समझ में आया। चलिए अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे बेबी, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, ई है, यानी कि ई की मात्रा है, तो हमने क्या लिखा, वाई लिखा। वेली, वेली में भी लास्ट में क्या है, ई की मात्रा है, तो हमने क्या लिखा, वाई लिखा। कैरी, कैरी में भी हमने क्या लिखा, वाई। पैरी यानी कि वाई। यहाँ पर देखिए डबल एल, क्योंकि तीसरे नंबर पे 1 2 3 तो डबल एल आएगा। यहाँ पर डबल आर, क्योंकि जब भी 1 2 3 तीसरे नंबर पे आर होगा तो वो भी डबल आता है, इसलिए यहाँ पर कैरी में डबल आर लिखा गया है, और लास्ट में वाई। पैरी में भी डबल आर लिखा गया है। विरी, विरी में देखिए जब भी जल्दी से वाह बोला जाएगा तो डब्लू लिखेंगे और ई के लिए आई। और यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर हमने डबल आर क्यों नहीं लिखा है, तो विरी ही एक ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर डबल आर नहीं आता है, बाकी सभी में आएगा। कुछ इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आई आया है, लेकिन ये इकलौती ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें डबल आर नहीं आता है, तो इसको लिख लीजिएगा। कॉपी, COPY, यानी कि कॉपी में भी लास्ट में ई के लिए वाई लिखा गया है। सिटी में भी आप देख रहे हैं, लेडी में भी, तो लास्ट में वाई कहाँ पर लिखते हैं ये पता चल गया। अब हम आगे जाने। अब यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा, यानी कि EY कहाँ पर लिखा जाता है, बहुत ही इजी है। जहाँ पर भी लास्ट में बड़ी ई की आवाज आएगी। अब बड़ी ई की आवाज का मतलब क्या है, जो धीरे से बोली जाती है, जैसे ई। तो जहाँ पर भी लास्ट में बड़ी ई की आवाज होगी वहां पर हम क्या लिखेंगे, EY लिखेंगे। अगर छोटी मात्रा होगी तो वाई लिखा जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा होती है तो
ई वाई लिखते हैं। लेकिन ई वाई बहुत ही कम जगह लिखा जाता है क्योंकि बड़ी की मात्रा लास्ट में बहुत कम होती है, ज्यादातर छोटी मात्रा ही लास्ट में लिखी जाती है। तो अगर आपको साउंड को सुनना है, अगर एकदम जल्दी बोला जा रहा है लास्ट में तो क्या लिखेंगे वाई, लेकिन अगर धीरे से बोला जा रहा है बहुत धीरे जैसे कि ई, तो आपको ई वाई लिखना है। इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि आपकी और मदद हो सके। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि बड़ी के लिए ई वाई लिखते हैं, जैसे बोगी, वैसे तो यहाँ पर छोटी मात्रा लिखी है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि छोटी मात्रा नहीं बड़ी मात्रा, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा ही है। जैसे बोगी, बोगी, बोगी ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं बोगी, तो यहाँ पर धीरे बोला जाता है। हो की, यहाँ पर भी धीरे बोला जाता है। डंकी, इसे डंकी भी बोल सकते हैं लेकिन इसे डंकी ही बोलेंगे। कभी भी ए के बाद दो लेटर होते हैं एक साथ तो ए को आ का डंडा पढ़ा जाता है ज्यादातर, जैसे डंकी में पढ़ा जा रहा है। तो समझ में आया कि लास्ट में ई वाई को कब लिखा जाता है। अब आगे जान लेते हैं। अब मैं आपको दो वर्ड मीनिंग दे रही हूँ जो आपको कमेंट में लिख के दिखानी है ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए, और आप लिख के दिखाएंगे तो आपका जो आप सीख रहे हैं उससे पता चलेगा कि आप सीखे हैं या नहीं। तो जैसे सीलिंग और रिसीव, रिसीव में आर ई आएगा, जब भी शुरू में री आएगा तो आर ई लिखेंगे, अगर धीरे से री बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दो वर्ड मीनिंग आपको कमेंट में लिख के दिखानी है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। और कौन है सीख लेते हैं कि ई की मात्रा के लिए डबल ई कहाँ पर लिखा जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़ी ई के लिए डबल ई लिखा जाता है, लेकिन इसका रूल्स क्या है ये समझ लेते हैं। लंबी ई के लिए, यानी कि मैं आपको इसे सिंपल समझा देती हूँ, आप इसे कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब भी ई को दो बार बोला जा रहा हो, अब दो बार का मतलब क्या होता है, जब भी हम ई को बहुत लंबा बोल रहे हो जैसे कि ई, तो वो दो बार हो जाएगा क्योंकि ई यानी कि ई। तो जहां पर भी बहुत ज्यादा लंबा ई बोला जाता हो वहां पर डबल ई लिखा जाता है, क्योंकि एक ई यानी कि ई, दूसरा ई, इसलिए दो ई का मतलब लंबा ई। जब दो ई होंगे तो लंबा ई बोला जाएगा ना। तो याद रखिएगा जहां पर भी ई को लंबा बोला जाए वहां पर डबल ई लिखा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। जहां पर भी ज्यादा धीरे से ई बोला जा रहा हो वहां पर डबल ई लिखा जाता है। जैसे कि वी, क्या बोला वी, तो इसको देख रहे हैं आप डबल ई लिखा जा रहा है। हमने लिखा फीड, फीड, डबल ई लिखा फी, यानी कि डबल ई एफ डबल ई। ग्ली, गी, तो ग के लिए जी और ली के लिए एल डबल ई। फील, एफ डबल ई एल। कील, के, अब कील में के क्यों आया, सी क्यों नहीं आया, क्योंकि कभी भी का के बाद ई आएगा तो क्या लिखेंगे के लिखेंगे। वेरी गुड, तो ये क्या हो गया कील। अब यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर डबल एल क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पर सिर्फ कील में एक एल लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर चौथे नंबर पे ला आ रहा है। जैसे आप कह सकते हैं 1 2 3 4। अब आप कहेंगे मात्रा तो एक ही है ना, लेकिन मात्रा को हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर दो ई है तो दोनों को काउंट करा जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक एल लिखा जाएगा। जीप, जे डबल ई पी। मीक, तो सभी में हमने क्या लिखा डबल ई लिखा, लेकिन मीक में के क्यों लिखा, क्योंकि चौथे नंबर पे का के लिए के लिखते हैं। समझ गए। चलिए अब आगे जान लेते हैं और ई कैसे लिखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि आप दूसरों को भी सिखा सके और उनकी मदद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। अब जैसे कि हम देख रहे हैं डबल ई तो हमने सीख लिया, लेकिन ई ए कहाँ पर लिखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी ई की मात्रा के लिए ई ए भी लिखा जाता है, लेकिन कैसे पता चलेगा चलिए जान लेते हैं। ई के बाद आ की आवाज हो तो ई ए लिखे। अब आप कहेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैसे समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा देती हूँ। कभी भी अगर आप ई लिख रहे हो और ई के बाद हल्का सा आ का साउंड आए, जैसे कि ए, एक तो होता है ए एकदम जल्दी, एक होता है ए हल्का सा धीरे बोला उसके बाद हल्का सा आ गया, वहां पर आपको लिखना होता है ई ए। तो ई के साथ ए का मतलब ही यही है कि आ, यानी कि पहले ई फिर आ, ई आ, इसका साउंड हो जाता है ई आ। तो कहीं पर भी ई के बाद हल्का सा आ आएगा तो आपको ई ए लिखना है। चलिए इसको एग्जाम्पल में जान लेते हैं। जैसे बोला इसको एग्जाम्पल में समझने के बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे हमने लिखा बीच, इसको बहुत लंबा नहीं बोलना है, बी
बीच, नॉर्मल मतलब ना ही ज्यादा जल्दी ना ही ज्यादा धीरे। तो बीच, स्पीक, रीड, मीट, नॉर्मली बोला तो यहाँ पर क्या है, ई ए, लीव, ई आया, रीच, बीव, हीट, यानी कि जहां पर भी नॉर्मल ई की आवाज होगी, जैसे कि ना ही बहुत जल्दी और ना ही बहुत ज्यादा धीरे, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ई, तो वहां पर आपको ई ए लिखना है और सबसे ज्यादा ई ए ही लिखा जाता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा ई ए लिखे बड़ी ई की मात्रा के लिए, डबल ई बहुत कम लिखते हैं क्योंकि हम ज्यादा लंबा नहीं बोलते हैं, जैसे ए ऐसे खींच के हम बहुत कम बोलते हैं, तो इसीलिए डबल ई बहुत कम लिखा जाता है। अब चलिए आगे जान लेते हैं। अब एक और डाउट रहता है जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रही हूँ, आप यूट्यूब की सारी वीडियोस देख लीजिएगा, लेकिन आपको इंग्लिश लिखने के रूल्स नहीं सीखने को मिलेंगे भी तो वही ग्रामर को बोलेंगे कि स्पेलिंग रूल्स है, लेकिन वो स्पेलिंग रूल्स नहीं है। यहाँ पर मैं आपको 100% स्पेलिंग रूल्स सिखा रही हूँ, जिससे आप कितनी भी बड़ी वर्ड मीनिंग हो आप आसानी से लिख सकते हैं, और लाइव प्रूफ है, मैं आपको वर्ड मीनिंग दूंगी, आप लिख के भी देख लीजिएगा। अब हम जान लेते हैं ई आई। कई बार देखा होगा ई आई भी लिखा होता है, लेकिन कैसे पता चले कि ई आई लिखा जाएगा, मैं यहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ। चलिए देख लेते हैं। सी के बाद बड़ी ई के लिए ई आई लिखें, यानी कि कभी भी अगर सी के बाद बड़ी ई की मात्रा हो, जैसे कि सी, तो वहां पर आपको सी डबल ई नहीं लिखना है, ना ही सी ई लिखना है, मतलब सी ई ए भी नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, सी के बाद ई आई लिखना है। यानी कि कहीं पर भी अगर सी के बाद बड़ी ई की मात्रा हो तो ई आई लिखे, ना कि डबल ई या ई ए। आई तो जब लिखते हैं जब एकदम जल्दी बोला जाता है, लेकिन अगर धीरे से ई बोला जा रहा हो सी के बाद तो आपको क्या लिखना है, ई आई लिखना है। तो इसको कॉपी में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन लिखिएगा जरूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स याद करने के बाद ही आप सही इंग्लिश सीख पाएंगे। हाँ, एक और चीज बोल दूं, अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने जो YouTube में सबसे पहले वीडियो शुरू होगी उसमें हमने कोचिंग का नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज या कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं जिससे आपकी और हेल्प हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं सी के बाद क्या है, ई की मात्रा, जैसे सीलिंग, तो सीलिंग में ई के लिए हमने ई आई लिखा है, लेकिन ये धीरे से बोला जा रहा है, सीलिंग, सीलिंग ऐसे नहीं बोल रहे ना, तो जहां पर भी धीरे से सी बोला जाए वहां पर क्या लिखेंगे, सी ई आई। इसी तरीके से कन मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि कन के लिए सी ओ एन लिखा जाता है, नहीं देखा है तो इससे पहले वाली पार्ट 2 देख लीजिएगा। और सीट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट एस वाला नहीं है, ये सी के बाद बात हो रही है, ठीक है। डी सीट, अगर आपको डाउट है कि एस और सी कब लिखना है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, आपको मैं सिखा दूंगी, क्योंकि अभी वीडियो की टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक टॉपिक का समझाऊंगी तो, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी। डी सीट, तो डी के लिए हम इसे डी ई लिखे, अगर एकदम जल्दी से डी बोला जा रहा हो तो डी आई, धीरे से डी बोला जा रहा हो तो डी ई, तो डी सीट, डी सीट, तो डी के लिए मैंने बताया सीट, समझ में आया। लास्ट में कभी भी अगर वाह आए जो जल्दी बोला जा रहा हो तो वी ई लिखे, अगर बहुत धीरे से वाह बोला जा रहा हो तो वी लिखे, लेकिन ई जरूर लिखना है। इसको लिख लिया, अब आगे जान लेते हैं। आप लोगों को एक और डाउट है कि ई आई तो बता दिया, लेकिन आई ई भी तो लिखा जाता है, उसको कहाँ लिखते हैं। देखिए आई बहुत ही कम वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है, इसका फिक्स रूल्स अगर आप जानते हैं तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन मैं एक फिक्स तरीका बता देती हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। जितनी स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिख रही है सिर्फ इतनी ही स्पेलिंग इस वर्ड मीनिंग के लिए यानी कि आई ई के लिए लिखी जाती है, यानी कि ये वोबल सिर्फ इन्हीं वर्ड मीनिंग में आएगा और किसी में नहीं आएगा। तो अगर आपके मन में डाउट है कि आई कहाँ लिखे तो ये वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, सिर्फ इसमें ही आई ई लिखा जाता है, बाकी किसी में नहीं लिखते हैं। जैसे बिलीव, 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 चीफ, फील्ड, तो ये लिख लीजिए, आपके इजी हो जाएगा। जब भी आपको ये वर्ड मीनिंग लिखनी हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। बाकी इसके आगे का जो रूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देख लीजिए। आगे का जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार आपको अस लिखना होता है मतलब किसी भी बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में, तो वहां पर दो तरीके से अस लिखा जाता है, एक तो ओ यू एस लिखा जाता है जैसे आप देख रहे हैं, और एक लिखा जाता है यू एस। अब इन दोनों में बहुत डाउट होता है कि दोनों में से कौन सा कब लिखे, तो यहाँ पर मैं वही बताने वाली हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए कहीं पर भी अगर विशेषण में आपको अस लिखना हो तो आपको क्या लिखना है, ओ यू एस।
और अगर संज्ञा में आपको किसी संज्ञा है वर्ड मीनिंग और उसमें अस लिखना हो तो यूएस लिखे। मैं समझती हूँ अभी भी आप कहेंगे कि कंफ्यूजन है, हमें नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा देती हूँ। विशेषण का मतलब होता है जिसमें किसी की विशेषता बताई जा रही हो। जैसे मैंने बोला ये बहुत डेंजर है, तो डेंजर वर्ड क्या है, विशेषण है। इसमें डेंजर्स, डेंजर्स, तो इसमें जो सा आया है ना लास्ट में, उस सा के लिए OUS लिखा गया है। लेकिन जहां पर हम किसी का नाम बोल रहे हो, किसी भी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कैंपस, कैंपस एक कॉलेज को बोला जाता है, तो कॉलेज क्या है, एक नाम है, तो वहां पर नाम में अगर श आ रहा है तो आपको US लिखना है। लेकिन अगर किसी की खास बात हो रही है, डेंजर या फिर ब्यूटीफुल, मतलब कोई ऐसी वर्ड मीनिंग जिसमें सुंदरता या उसकी अच्छाई या बुराई किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पर स के लिए OUS लिखे। और अगर किसी का नाम के बारे में बात हो रही है, जैसे विद्यालय या किसी भी जैसे कैंपस और भी हुए हैं, तो वहां पर आपको शाह के लिए US लिखना है। तो इसको कॉपी में लिख लीजिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। अब एक और रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार हमें कंफ्यूज करता है, जिसकी वजह से हमारी स्पेलिंग गलत होती है। वो कौन सा है, जान लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, लास्ट में आपको C लिखना होता है, और C के दो तरीके हैं, एक तो C है और एक है S। दोनों का बहुत डाउट है कि सा के लिए C लिखे या S लिखे, क्योंकि C तो सा है और सा के लिए C भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, लेकिन डाउट है कि क्या लिखना चाहिए, तो वही मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखिए ज्यादातर अगर कहीं पर भी आपको C लिखना हो तो आप सबसे ज्यादा CY लिखे। अब आप कहेंगे सबसे ज्यादा का मतलब क्या है, मतलब कहाँ पर S लिखा जाता है, ये भी तो समझ में आना चाहिए। हाँ भाई समझा रहे हैं, यानी कि अगर नॉर्मली आपको C लिखना है तो आप CY ही लिखे, लेकिन SY कहाँ लिखे वो मैं आपको इसके आगे समझाऊंगी। सिर्फ कुछ गिनी चुनी वर्ड मीनिंग है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर SY ही लिखना है। 4-5 वर्ड मीनिंग है बस। उसके अलावा जहां पर भी अगर कहीं पर भी C आ रहा है तो क्या लिखेंगे, CY लिखेंगे। मतलब आप आंख बंद करके याद कर लीजिए कि CY C के लिए लिखा जाता है, ताकि आपकी गलतियां कम हो। 4 वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है, बाकी इन 4 वर्ड मीनिंग को छोड़ के सभी जगह CY सभी जगह लिखना है, लेकिन SY सिर्फ इन 4 वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है। यानी कि कहीं पर भी अगर C लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, CY, लेकिन SY सिर्फ इन 4 वर्ड मीनिंग में लिखेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं लिखेंगे। जैसे पेंटेंसी, हिपोक्रेसी, हेरेसी और जैसे अपोस्ट्रफी, हम बोलते हैं ना अपोस्ट्रफी एक चिन्ह होता है, उसको बोला जाता है। तो सिर्फ ये 4 वर्ड मीनिंग लिख के याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा कहीं पर भी SY मत लिखेगा, नहीं तो हमेशा गलतियां करेंगे और स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के जमाने में हमारे जो हिंदुस्तानी हैं उनको स्पेलिंग लिखने में काफी गलतियां होती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप ये गलतियां करें, इसलिए मैंने आपके लिए ये रूल्स बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि रूल्स के जरिए हम सीख सके तो आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा इन्हें याद करना होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेहनत ही आपको तरक्की कराएगी, आपके सपने पूरे करेगी। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती हूँ, बस आप मेहनत करिए, सीखिए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन अगर आप और अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। आपको अगर अच्छा लगता है कि हम आगे सीखें तो आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो मत करिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है।